प्रीति एक होनहार लड़की थी जो बड़े बड़े सपने देखती थी, पर एक दरिंदे की तुच्छ मानसिक सोच का शिकार हो गई। अब जानते पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। 23 साल की प्रीति राठी, जो कि दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी, स्कूली शिक्षा होने के बाद उसने नर्स की डिग्री हासिल की और अपनी मेहनत के दम पर इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट भी हो गई। उसकी नौकरी मुंबई में लगी थी। उसे दिल्ली से मुंबई के कोलावा में ज्वाइन करने जाना था। प्रीति को मुंबई छोड़ने के लिए उसके साथ उसके पिताजी, चाचा चाची भी गए थे। प्रीति और उसके परिवार वाले 1 मई 2013 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ से गरीब रथ एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं जो कि मुंबई जा रही थी। प्रीति और उसके परिवार वाले अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, कुछ लोग खड़े भी थे। उसी भीड़ में एक लड़का भी था जिसने अपना मुंह गमछे से ढका हुआ था और सिर पर कैप पहनी हुई थी। वो कभी वॉशरूम में जाता था तो कभी अपनी सीट पर बैठ जाता था और हर बार प्रीति को घूर घूर कर देख रहा था। यह बात प्रीति के घर वालों ने भी नोटिस की और वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए। धीरे धीरे रात ढलने लगी। ट्रेन के सभी यात्री सो गए। जब सुबह उठे तो वह मुंबई पहुंच चुके थे। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। ट्रेन लगभग 8:05 पर बांद्रा टर्मिनल पर पहुंच चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को भी यहीं उतरना था। वो अपना सामान साथ लेकर यहीं उतर गए। स्टेशन पर उतरने के बाद प्रीति के पिताजी, चाचा चाची आगे आगे और उनके पीछे पीछे प्रीति चल रही थी। वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक प्रीति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे एक युवक था जिसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था। आपको बता दें कि यह वही युवक था जो ट्रेन में प्रीति को बार बार घूर कर देख रहा था। उसके हाथ में च्यवनप्राश का एक डिब्बा था। उसमें कुछ तरल पदार्थ जैसा था जिसको प्रीति के मुंह पर फेंक दिया। इसके चींटे प्रीति के मुंह गले तक लगे। सांस चल रहे पैसेंजर को भी इसके चींटे लगे। इससे प्रीति को भयंकर जलन होने लगी और वह दहाड़े मारकर चिल्लाने लगी। आगे चल रहे परिवार वाले प्रीति को उठाने के लिए आए। स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों को यह एहसास हो गया था कि यह एसिड है। उधर वो गमछाधारी भी फरार हो गया था। परिवार वालों ने प्रीति को स्टेशन से सीधे भावा हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। प्रीति की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे भावा हॉस्पिटल की बजाय गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, पर यहाँ भी सुविधाओं की कमी के चलते उसे मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ट्रीटमेंट चालू होता है। डॉक्टर अपनी जांच में कहता है कि प्रीति के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला किया गया है, जिससे वो आंखों से देख नहीं पा रही थी। उसका चेहरा भी बुरी तरह से जल गया था। छींटे गले तक पड़ने की वजह से उसकी आवाज भी जा चुकी थी। उधर पुलिस वाले भी अपने बयान दर्ज करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, पर प्रीति का बयान लेना मुश्किल था क्योंकि उसके सारे अंग प्रभावित थे। पर प्रीति का हौसला बुलंद था। उसका हाथ काम कर रहा था। उसने इशारे से पेन कागज लेने को कहा और उसने अपनी सारी बातें एक कागज पर लिखी। आखिरी लाइनें इस प्रकार से: मैं नौकरी ज्वाइन करती और जूही बीच पर जाती। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था कि किस्मत ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मौसी, मेरा पूरा भविष्य खराब हो गया। मेरे गुनहगार को सजा देना और ताउम्र जेल में रहे। इस एसिड अटैक की खबर धीरे धीरे आग की तरह मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में फैल चुकी थी और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे थे। लोग गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। आखिरकार 30 मई को प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब पुलिस के ऊपर दबाव बन गया था। स्टेशन पर मौजूद लोगों से स्केच तैयार करवाया और सीसीटीवी कैमरे की जांच में एक गमछे वाले आदमी को भी देखा। और इसी बीच पवन कुमार नाम का लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और पूछता है कि प्रीति कैसी है। पवन प्रीति के साथ पढ़ता था। यह बात तनु ने अपने पिताजी को बताई और तनु के पिताजी ने यह बात बड़े पुलिस अधिकारियों को बताई। इसके बाद पुलिस ने पवन को गिरफ्त में ले लिया। कई दिनों तक पवन से पूछताछ के बाद पता चला कि पवन उस दिन दिल्ली में ही था। इसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। तकरीबन 8 महीने 17 दिन बीत चुके थे। सुरागों की कमी के चलते केस अभी वहीं था। इसी बीच यह केस मुंबई की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसकी हर पहलू पर जांच की। 15 जनवरी 2014 को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली में प्रीति के दिल्ली के इलाके नरेला में पड़ोसी अंकुर पवार के घर पर दबिश दी। यह देख प्रीति के पिताजी चौंक गए कि यह सब अंकुर ने किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अंकुर को गिरफ्तार कर दिल्ली से मुंबई ले गई। अंकुर ही वह युवक था जिसने प्रीति पर हमला किया था। पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज सामने आए। अंकुर को पता था कि
प्रीति का नेवी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि दोनों पड़ोस में ही रहते थे और दोनों साथ भी पढ़े थे। दोनों के घर वाले एक दूसरे के घर आना जाना भी रहता था। उसे पता था कि प्रीति 1 मई को नौकरी ज्वाइन करने के लिए मुंबई जा रही है। फिर उसने एक जगह से सल्फ्यूरिक एसिड का इंतजाम किया, उसे च्यवनप्राश के खाली डब्बे में भर लिया और वह स्टेशन पहुंच गया। वहां पहले से ही प्रीति और उसके घर वाले थे। प्रीति के घर वाले पहचान न ले इसलिए उसने मुंह पर गमछा पहना हुआ था और बिना टिकट लिए डिब्बे में चढ़ गया, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं रहे इसलिए। उसका इरादा तो चलती ट्रेन के अंदर ही एसिड फेंकने का था, पर ट्रेन में भीड़ बहुत थी और वह चलती ट्रेन से भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसने प्रीति को स्टेशन पर उतरने के बाद इस कांड को अंजाम दिया। पूछताछ में अंकुर से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। प्रीति तो तुम्हारी दोस्त भी थी और तुम दोनों साथ भी पढ़ते थे। अंकुर ने कहा कि वो शुरू से ही प्रीति से जलता था, क्योंकि प्रीति की वजह से उसको घर में ताने मिलते थे, क्योंकि प्रीति पढ़ने में होनहार थी और वह कमजोर था, और उसकी माँ हमेशा प्रीति का नाम लेकर उसे ताने मारती थी। जब प्रीति की नौकरी लगी तो अंकुर उससे बहुत जलन हुई। अंकुर की माँ को ताने देने का फिर से बहाना मिल गया। अंकुर की पढ़ाई में बहुत खर्च हुआ था, पर अभी भी वो बेरोजगार था। इसके बाद उसने प्रीति को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। अब सारे सबूत अंकुर के खिलाफ थे, जिनके ऊपर चीटे उड़े थे, सभी ने गवाही दी। ये मामला कोर्ट में गया। इसकी सुनवाई स्पेशल वुमन कोर्ट में हुई। इसकी जज AS शिंदे थी। ये इंसिडेंट 2013 में हुआ था और इसका फैसला 3 साल बाद आया, जिसमें सजाए मौत दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले हिंदुस्तान में किसी को सजाए मौत नहीं सुनाई। दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश में एसिड अटैक में मौत का प्रावधान है। कोर्ट ने सजाए मौत देते हुए टिप्पणी की। उसकी कुछ लाइनें इस प्रकार है। प्रीति 30 दिन सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाई क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो कैसी दिख रही है और उसका चेहरा कैसा है। अगर यह असलियत उसके सामने आ जाती या वह आंखों से देख पाती तो प्रीति 30 दिन तक नहीं जी पाती, पहले ही दिन मर जाती। धन्यवाद।